एपिसोड 3 के शुरुआत में हम देखते हैं कि ओसामी और रेंतारो क्लास में बैठे होते हैं और वे दोनों गर्मी से काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनके क्लास में एसी चल ही नहीं रहा था। ओसामी बोलता है हमें स्टाफ रूम में चल के एसी ऑन करवा के आना चाहिए और इसके बाद वे लोग स्टाफ रूम के लिए निकल पड़ते हैं। तभी ओसामी बोलता है मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ, मुझे कुछ धमाके करने का मन कर रहा है। तभी ओसामी को ना एक धांसू आइडिया आता है और वो रेंतारो से काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बोलता है कि इस महीने स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है तो क्यों ना हम उसमें पार्टिसिपेट करके जीत जाएं और सच में ऐसा करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद वे लोग स्टाफ रूम में आते हैं और उन्हें ना वहाँ पे एक टीचर मिलता है और वो दोनों ना अपनी सारी बात इन्हें बता देते हैं। टीचर बोलते हैं लेकिन तुम दोनों स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा नहीं ले सकते। ये सुन के दोनों ही हैरान हो जाते हैं और सामी बोलता है लेकिन हम क्यों नहीं ले सकते। टीचर बताते हैं क्योंकि जो भी स्टूडेंट मिड टर्म एग्जाम में फेल होगा उसे पार्टिसिपेट करने से रोक दिया जाएगा। और सामी बोलता है लेकिन मुझे भी इसके बारे में नहीं पता कि हम फेल होंगे या पास होंगे। टीचर बोलते हैं तो क्या तुम दोनों पास हो सकते हो क्या। और सामी बोलता है चांस तो कम ही लग रहा है कि हम पास कर पाएंगे, इसलिए हम पे थोड़ा सा रहम कर। इसके बाद टीचर ना वहाँ पे कुछ सोचने लगते हैं और इसके बाद बोलते हैं अगर तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जीत गए तो मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाऊंगा। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओसामी काफी ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि इनको स्पोर्ट्स फेस्टिवल जीतना था लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी उन्हें मिड टर्म एग्जाम भी पास करना था। और इसके बाद ओसामी ना साकू को फोर्स करने लगता है कि भाई हमें कैसे भी करके पढ़ा दे, लेकिन साकू ना उन्हें मना कर देता है क्योंकि साकू ने उन्हें पहले भी पढ़ा चुका है लेकिन वो फिर भी फेल हो गए। और इसके बाद ओसामी बोलने लगता है कि मुझे पता है तू चाहता है कि हम फेस्टिवल में हिस्सा ना ले और हमें तेरी कोई भी जरूरत नहीं है। और उन दोनों में ना काफी ज्यादा बहस छिड़ जाती है। तभी रेंतारो देखता है कि उसके फोन पे उसके मॉम का मैसेज आया हुआ है। मॉम बताती है कि आज हमारे शॉप पे डिस्काउंट चल रहा है तो वो चाहती है कि वो वागुरी-सान को इनवाइट करे। और इसके बाद रेंतारो ना बहुत कुछ सोचता है और इसके बाद रेंतारो ना वागुरी-सान को मैसेज कर देता है लेकिन वागुरी-सान ने उसे मना कर देती है ये बोल के कि उसे कुछ काम है। ये देख के रेंतारो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ना काफी ज्यादा उदास होने लगता है। तभी ओसामी बोलता है भाई हमें लाइब्रेरी चल के थोड़ा स्टडी करना चाहिए। इसके बाद वे लोग ना लाइब्रेरी जाने लगते हैं और लाइब्रेरी में आने के बाद ना वे दोनों स्टडी करने बैठ जाते हैं। 10 मिनट के बाद ना ओसामी बोलता है भाई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और तभी रेंतारो बोलता है भाई हमारे पास साकू के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। ओसामी बोलता है हाँ हमारी उसने पहले भी मदद की थी लेकिन फिर भी हम फेल हो गए थे। आगे रेंतारो बोलता है मुझे पता है साकू भी हमारी मदद करना चाहता है और उसे भी ना स्पोर्ट्स फेस्टिवल में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है लेकिन वो हमें दिखा नहीं रहा है कि वो इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। ये सुन के ओसामी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और आगे बोलता है भाई तेरी तबीयत ठीक तो है ना। रेंतारो बोलता है तुम इन सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें सिर्फ जीतने पे ध्यान देना चाहिए। ओसामी बोलता है अच्छा ठीक है तब मैं साकू को मना के लेके आ रहा हूँ। और इसके बाद ओसामी ना वहाँ से चला जाता है और रेंतारो ना अकेले लाइब्रेरी में होता है और तभी वहाँ पे ना 2 लड़कियां आती है और उन्हें ना बैठने को सीट नहीं मिल रहा था। ये देख के रेंतारो फटाक से अपनी सीट खाली कर देता है और इसके बाद ना वे वहाँ से जाने लगता है और वहाँ पे ना लड़कियां रेंतारो के बारे में बात करने लगती है कि हम उसे थैंक यू बोलना चाहते थे लेकिन उसने हमें टाइम ही नहीं दिया। आगे हम देखते हैं कि रेंतारो ना वहाँ से जा रहा होता है लेकिन तभी अचानक से ना उसे वहाँ पे वागुरी-सान का आवाज सुनाई देने लगता है। तभी रेंतारो झांक के देखता है कि वागुरी-सान अपने दोस्त के साथ बैठ के पढ़ाई कर रही थी और उस टाइम पे ना रेंतारो को वागुरी-सान और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। और उन दोनों की बातें सुन के रेंतारो को पता चलता है कि वागुरी-सान क्लास में टॉप करती है और ये सुन के ना रेंतारो वागुरी से और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद रेंतारो बाहर आ जाता है और एक बेंच पे बैठ के वागुरी-सान के बारे में सोच रहा होता है कि वागुरी-सान सच में काफी कमाल की लड़की है। और इसके बाद रेंतारो ना अपने बारे में बात करने लगता है कि एक मुझे देखो जो कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। और यही सब सोचते सोचते रेंतारो वहाँ पे थोड़ा सा लेट जाता है और तभी रेंतारो अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि वागुरी-सान ना उसके फेस के एकदम सामने है और वागुरी-सान ना उसी को ही देखे जा रही थी। ये देख के रेंतारो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो अंदर पढ़ाई कर रही थी ना। वागुरी बोलती है मुझे पता था कि ये तुम ही होगे और मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए ही आई हूँ और वैसे भी हमें मिले हुए बहुत दिन हो चुका है। वागुरी-सान बताती है कि जब मैं स्टडी कर रही थी ना तभी मैंने तुम्हें मिरर में देखा था। इसके बाद रेंतारो उसे बैठने की जगह देता है लेकिन उससे पहले वागुरी-सान उसे काफी ज्यादा माफी मांगती है क्योंकि वो डिस्काउंट वाले दिन शॉप पे नहीं गई थी इसलिए वो उससे काफी ज्यादा माफी मांगती है। रेंतारो बोलता है इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है और डिस्काउंट हर महीने आता रहता है। वागुरी बोलती है हाँ तुमने सही कहा, अगली बार मैं वहाँ पे पक्का आऊंगी और मैं अपने पार्ट टाइम जॉब से थोड़ा पैसे भी सेव करके रखूंगी। ये सुनकर रेंतारो हैरान हो जाता है और आगे वो बोलता है तुम इतना ज्यादा रिच हो फिर भी तुम पार्ट टाइम जॉब कर रही हो। आगे वागुरी-सान हंसते हुए बोलती है आखिर तुम मेरे बारे में अपने मन में क्या सोचते हो। और इसके बाद वो बोलने लगती है कि मैं सच कहूँ तो मुझे स्कूल में स्कॉलरशिप भी मिल चुका है, इस कारण मैं टॉप करते रहती हूँ और मैं आगे चल के और भी टॉप करना चाहती हूँ। और मैं जब इस स्कूल में पढ़ना शुरू की थी ना तो मुझे लग रहा था कि मैं काफी ज्यादा लकी हूँ। इसके बाद रेंतारो ने अपने मन में बोलता है कि मैं वागुरी-सान के बारे में कितना गलत सोच रहा था और रेंतारो को ऐसा लग रहा था कि वागुरी-सान काफी ज्यादा अमीर है।
और रेंतारो को ना ऐसे लोग काफी ज्यादा बेकार लगते हैं जो कि दूसरों को भी ना जाने उसे जज करने लगते हैं, क्योंकि इसी तरीके से उसे लोग जज करते हैं। और रेंतारो भी यही चीज वागुरी के साथ कर रहा था और इससे वहाँ पे रेंतारो को काफी ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे रेंतारो वागुरी से बोलता है, क्या तुम मुझे पढ़ा सकती हो, क्योंकि अगर मैं मिड टर्म एग्जाम में फेल हो गया तो मेरे साथ गलत हो सकता है, और अगर तुम्हारे पास टाइम हो तभी हाँ बोलना या तो ना बोलना। वागुरी बोलती है, अच्छा ठीक है, जब मुझे टाइम मिले तब तुम्हें पक्का बता दूंगी। और इसके बाद ना आपस में थोड़ा बातचीत करते हैं। लेकिन तभी वागुरी बोलती है, अच्छा ठीक है, अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी फ्रेंड शॉप से आती ही होगी। लेकिन तभी वहाँ पे वागुरी सान की दोस्त आ जाती है और वो लड़की ना वागुरी सान को किसी लड़के के साथ बात करते हुए देख लेती है और वो बोलती है, ये लड़का कौन है। और रेंतारो ना उस लड़की का बाल देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और वो सोचता है शायद ये लड़की कोई फॉरेनर है। लेकिन तभी ये लड़की रेंतारो को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और हाँ, इस लड़की का नाम ना सबारू है। इसके बाद सबारू रेंतारो से बोलती है, मुझे लगता है कि तुम चिदोरी हाई स्कूल से हो और मैं नहीं चाहती कि चिदोरी का कोई भी स्टूडेंट वागुरी सान के आसपास घूमे। लेकिन वागुरी ना सबारू को समझाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे रेंतारो के भी दोस्त आ जाते हैं और ये लोग नोटिस करते हैं कि क्योका की लड़कियां ना रेंतारो के पास है और ये देख के तीनों ही हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ओसामी आता है और बोलता है, आखिर तुम लड़कियों को प्रॉब्लम क्या है, और मुझे इतना भरोसा है कि रेंतारो क्योका की लड़कियों से कभी भी बात नहीं करेगा। तभी सबारू वागुरी से बोलती है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें इन जानवरों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। तभी ओसामी ना वागुरी सान के काफी क्लोज जाके बोलता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। लेकिन तभी सबारू ना ओसामी को वागुरी सान से दूर रहने के लिए बोलती है और रेंतारो भी ओसामी को पीछे हटाने लगता है। ओसामी बोलता है, रेंतारो ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तो सिर्फ उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद सबारू ना वागुरी को वहाँ से लेके जाने लगती है। लेकिन तभी साकू बोलता है कि मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था और मुझे लगता है कि तुम लोग काफी बड़े मूर्ख हो। तभी सबारू ना काफी गुस्से में बोलती है, क्या ये तुम बात वागुरी सान के लिए बोल रहे हो। साकू स्माइल करते हुए बोलता है, ये तुम्हें खुद ही पता करना पड़ेगा, और तुम्हारे बालों का कलर ऐसा क्यों है, और मुझे नहीं लगता कि क्योका स्कूल में ये सारी चीजें अलाउड है। लेकिन देखा जाए तो तुम ये सारी चीजें कर सकती हो क्योंकि तुम अमीर बाप की बिगड़ल लड़की जो हो। और ये सारी बातें सुनकर ना सबारू को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी रेंतारो साकू को चुप कराता है और बोलता है, भाई तू कुछ ज्यादा ही बोल दिया, और मुझे पता है तू उस टाइप का इंसान बिल्कुल भी नहीं है जो दूसरों की इंसल्ट करे। और साकू ना वहाँ पे एकदम चुप हो जाता है। तभी रेंतारो बोलता है, हाँ ये वही लड़की है जो हमारे स्कूल गेट पे खड़ी थी और मुझे लगा कि मैंने इसे उस दिन काफी ज्यादा डरा दिया था, लेकिन आज मुझे ये फिर से लाइब्रेरी में दिखाई दी और इसी वजह से मैं इससे माफी मांगने के लिए गया था। और मैं सच बताऊं तो मैंने इस लड़की से पहले ही बात किया था। तभी आयातो ना ओसामी के कान में बोलता है कि उस दिन इस लड़की को तूने डराया था ना। तभी ओसामी ना वागुरी सान के पास जाके उसे माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी वागुरी भी उन सबसे माफी मांगने लगती है और बोलती है, नहीं ये सारी गलती मेरी थी, अगर मैं वहाँ पे नहीं आती तो यह हादसा कभी भी नहीं होता। और सबारू ना वागुरी को माफी मांगने से मना करती है। तभी वागुरी बोलती है, मुझे लगता है कि तुम्हें भी इन सबसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सबारू ना उनसे माफी नहीं मांगती और वो वहाँ से एकदम चुपचाप जाने लगती है। इसके बाद वागुरी भी उसके साथ जाने लगती है। इसके बाद सबारू ना वागुरी के सामने उन लड़कों की बेइज्जती मारने लगती है। लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि रेंतारो ने साकू को रोका था और इसके बाद सबारू ना उनका मजाक उड़ाना बंद कर देती है। इसके बाद सबारू ना वागुरी से रेंतारो के बारे में पूछने लगती है। वागुरी बोलती है, सच बताऊं तो वह लड़का ना काफी ज्यादा अच्छा है। ये सुनने के बाद सबारू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से ना वो काफी ज्यादा बुरा फील करने लगती है। इसके बाद हमें रात के टाइम पे रेंतारो को दिखाया जाता है जो कि वो बैठ के स्टडी कर रहा था और साकू ने इनकी पढ़ाई में काफी ज्यादा मदद की थी। लेकिन साकू के पढ़ाने के बाद भी रेंतारो को कुछ भी समझ में नहीं आया था। लेकिन तभी रेंतारो के मोबाइल पे ना वागुरी सान का मैसेज आता है और आज जो सुबह हुआ उसके लिए माफी भी मांगती है। लेकिन तभी अचानक से ना वागुरी कॉल कर देती है और तभी वागुरी बोलने लगती है, आज तुमने जो भी किया वो काफी ज्यादा कूल था और मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सुनने के बाद ना रेंतारो काफी ज्यादा शर्माने लगता है क्योंकि इसे पहली बार किसी ने कूल बोला है। तभी वागुरी ना फिर से माफी मांगते हुए बोलती है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही कैजुअली बात कर रही हूँ और अब से मैं काफी ज्यादा ध्यान रखूंगी। तभी रेंतारो बोलता है, तुम मुझसे इतना ज्यादा फॉर्मली बात क्यों करती हो। तभी वागुरी बोलती है, देखा जाए तो मैं सिर्फ तुम्हारे शॉप की कस्टमर हूँ ना, और अगर मैं कुछ ज्यादा ही कैजुअली बात करूंगी तो ये थोड़ा वियर्ड सा नहीं हो जाएगा क्या। और ये सुनने के बाद ना रेंतारो थोड़ा सैड फील करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वागुरी ने खुद से उसे दूर कर दिया। तभी वागुरी बोलती है कि हम सैटरडे को स्टडी करने वाले हैं। रेंतारो इसके लिए मान जाता है। तभी रेंतारो ना शर्माते हुए बोलता है कि अब तुम मुझसे ऐसे बात करना जैसे कि हम दोनों एक फ्रेंड हो। वागुरी बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। और इसके बाद कॉल कट हो जाता है और इस टाइम पे रेंतारो ना काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और खुद से कह रहा होता है, आखिर मैंने वागुरी से ये सब क्या कह दिया। और इसके बाद हमें वागुरी सान को भी दिखाया जाता है जो कि वो भी काफी ज्यादा शर्माई हुई थी। और यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।